सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली, सर इयान बोथम, जेम्स एंडरसन ये क्रिकेट के लेजेंड्स रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने अपने टीम्स के लिए बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। और इन सारे प्लेयर्स की शुरुआत डोमेस्टिक क्रिकेट से हुई है, जिसने ही इन प्लेयर्स को और इन जैसे बहुत सारे प्लेयर्स को ग्रेट्स ऑफ द गेम बनाया। जहाँ इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी और इंग्लैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट है काउंटी चैंपियनशिप। और आज ऐसे इन दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेस्टिक सर्किट्स को डीपली जानेंगे और कंपेयर करेंगे। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में बीसीसीआई की मीटिंग के बाद हुई थी और जिसको महाराजा भूपेंद्र सिंह द्वारा दान किया गया था, जिसे उन्होंने भारत के पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के याद में दान किया था, जिनके नाम से ही रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा। जिनका निधन रणजी ट्रॉफी के शुरुआत के पिछले ही वर्ष में हुआ था। जब पहला साल था तो उसे द क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया था और बाद में अगले ही साल उसे बदलकर रणजी ट्रॉफी नाम दिया गया। 1934-35 के सीजन में 15 टीम्स 4 जोन्स में डिवाइड की गई थी और उस पहले सीजन में बॉम्बे ने नॉर्दर्न इंडिया को हराकर ट्रॉफी जीती थी। वही अगर काउंटी चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 पॉसिबल डेट्स इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में बताए जाते हैं, जो है 1825, 1864, 1871 और 1873। जहाँ 1871 में बताया जाता है कि 8 टीम्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी और काउंटी चैंपियनशिप को ऑफिशियली 1980 के बाद ही करवाया गया था, जिसमें पहले सीजन में सरे काउंटी क्रिकेट क्लब ने ट्रॉफी जीती थी। तो रणजी ट्रॉफी में 38 टीम्स 28 स्टेट्स से खेलती है और 8 में से 4 यूनियन टेरिटरीज की टीम्स खेलती है। रणजी ट्रॉफी को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और सेंट्रल जोन को 1952-53 में ऐड किया गया, जिसमें लीग स्टेज, क्वार्टर फाइनल्स और सेमीज का हर एक मैच 4 डेज का होता है और सिर्फ फाइनल 5 दिन खेला जाता है। जहां टीम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो है इलाइट ग्रुप ए, इलाइट ग्रुप बी, इलाइट ग्रुप सी और प्लेट ग्रुप। जहाँ इलाइट ग्रुप ए और बी में 9 टीम्स, इलाइट ग्रुप सी में 6 टीम्स और प्लेट ग्रुप में 8 टीम्स होती है। हर मैच के जीत के 6 पॉइंट्स, ड्रॉ विद फर्स्ट इनिंग लीड या टाई के 3 पॉइंट्स और इनिंग्स या 10 विकेट्स विन को 1 पॉइंट बोनस दिया जाता है। और टॉप 5 टीम्स इलाइट ग्रुप ए और बी से और टॉप 2 टीम्स इलाइट ग्रुप सी से और टॉप टीम प्लेट ग्रुप से क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाइट ग्रुप ए में हाई परफॉर्मेंस टीम्स होती है और इलाइट ग्रुप सी में लोअर परफॉर्मेंस टीम होती है और प्लेट ग्रुप में इमर्जिंग टीम्स होती है। और फिर 8 टीम्स में से 4 टीम्स सेमीज में और 2 टीम्स फाइनल्स में जाती है। जहाँ काउंटी चैंपियनशिप की बात करें तो ये 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। दोनों डिवीजन 1 और 2 में 10 टीम्स होती है। हर मैच 4 डेज का होता है और हर एक टीम 14 मैचेस खेलती है, जहाँ कुछ मैचेस में एक टीम होम और अवे फॉर्मेट में खेलती है और बाकी टीम्स के साथ एक मैच खेलती है। जीतने वाले को 16 पॉइंट्स, टाई को 8 पॉइंट्स और ड्रॉ को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। पहले 110 ओवर्स के लिए बोनस पॉइंट्स भी होते हैं, जहाँ 5 बैटिंग पॉइंट्स और 3 बॉलिंग पॉइंट्स है और जिसका फॉर्मेट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ 110 ओवर में बैटिंग के हिसाब से 200 रन्स पे 1 पॉइंट, 250 रन्स पे 2 पॉइंट्स, 300 रन्स पे 3 पॉइंट्स, 350 रन्स पे 4 पॉइंट्स और 400 रन्स पे 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और बॉलिंग में 3 विकेट्स में 1 पॉइंट, 6 विकेट्स में 2 पॉइंट और 9 विकेट्स में 3 पॉइंट्स मिलते हैं। टॉप 2 टीम्स डिवीजन 2 से डिवीजन 1 में प्रमोट किए जाते हैं और डिवीजन 1 के बॉटम के 2 टीम्स डिवीजन 2 में भेजे जाते हैं और यहाँ पे कोई सेमीज या फाइनल्स नहीं खेले जाते हैं। डिवीजन 1 के टॉप हाईएस्ट पॉइंट वाली टीम ही चैंपियनशिप जीतती है। रणजी ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट इकोसिस्टम में एक क्रूशियल पार्ट प्ले करती है, जहां इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए रणजी में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। इंडिया के डिफरेंट कंडीशन में खेलने से प्लेयर की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और यहाँ तक स्टेमिना और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर हैंडल करने में भी बहुत मदद होती है। और यहाँ तक प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी के अच्छे प्रदर्शन से इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक भी करते हैं, जहाँ काउंटी चैंपियनशिप प्लेयर्स को स्किल्स शोकेस करने में मदद करती है, जिससे उनको नेशनल टीम में जगह मिलती है। इंग्लैंड के बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस में बैटर्स को परफॉर्मेंस डेवलपमेंट में भी मदद होती है। काउंटी में एक और एडवांटेज है, जहाँ रणजी में डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, वहाँ काउंटी में डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड के इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी खेलने आते हैं।
रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ रणजी ट्रॉफी को आईपीएल से भी स्मॉल बजट मिलता है, क्योंकि रणजी में आईपीएल के हिसाब से इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता, इसलिए बीसीसीआई आईपीएल में ज्यादा बजट देती है और अनफॉर्चुनेटली रणजी को कम बजट मिलता है। और यहाँ पे आज के टाइम में पेटीएम रणजी की मेजर स्पॉन्सर है। सैलरीज में प्लेयर्स को अराउंड पर मैच के 40,000 से 50,000 मिलते हैं। यहाँ पे काउंटी क्रिकेट को ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मैनेज करती है, जिसकी स्पॉन्सरशिप एलवी इंश्योरेंस के पास है। सैलरीज में सीनियर प्लेयर्स और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की अर्निंग में डिफरेंस होती है और काउंटी प्लेयर्स की एवरेज सैलरी 24,000 पाउंड से 75,000 पाउंड पर ईयर होती है, जो इंडियन रुपीस में 26 लाख रुपीस से 81 लाख रुपीस है। बात करें तो रणजी ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा के पास है, तो रणजी ट्रॉफी के व्यूअर्स बहुत कम है, क्योंकि आईपीएल के चलते लोग सिर्फ आईपीएल देखते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट इतना नहीं देखते। काउंटी की व्यूअरशिप स्काई स्पोर्ट्स के पास है और इसके साथ ईसीबी ऑनलाइन भी मैच को स्ट्रीम करती है। और यहाँ पे ऑडियंस की व्यूअरशिप ज्यादा होती है, क्योंकि यूके के व्यूअर्स काउंटी चैंपियनशिप को बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत एक्साइटिंग लगता है। दोनों में कंपेयर करें तो काउंटी चैंपियनशिप की व्यूअरशिप ज़्यादा है और प्लेयर्स की सैलरी भी ज़्यादा है, और वैसे देखा जाए तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। और रणजी का फॉर्मेट काउंटी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसमें वैसे तो काउंटी ज़्यादा अच्छा है, और रणजी इसलिए पीछे है क्योंकि आईपीएल का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो डोमेस्टिक को थोड़ा पीछे छोड़ देता है। पर अगर आईपीएल और रणजी को इक्वली ट्रीट किया जाए तो रणजी भी काउंटी चैंपियनशिप जितना ही इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट्स में बताओ कौन सबसे बेहतर डोमेस्टिक सर्किट है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।